लड़ाई नॉनवेज जैसे एक खाने तक की लड़ाई सीमित नहीं थी कि इंसान जो खाना खाना चाहेगा वो खाएगा। वो लड़ाई वहां तक सीमित नहीं थी। वो लड़ाई इस देश में जो फांसीवाद जो आ चुका है, जो आरएसएस का पूरा मंसूबा है देश को एक रंग में रंगने का, उसके खिलाफ ये लड़ाई। इस देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको कैसे आरएसएस खत्म कर देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हम जो बताएंगे आप वो खाना खाओगे, हम जो बताएंगे आप वो कपड़ा पहनोगे, जिसका उदाहरण हम लोगों ने कर्नाटका में देखा कैसे हिजाब का एक मुद्दा बनाया गया। हम जिस तरीके से बताएंगे आप उस तरीके से राजनीति करोगे। ये जो आरएसएस का, जो भाजपा का जो मंसूबा है, ये पूरी राजनीति के खिलाफ जेएनयू का छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, लखनऊ, तमाम जगह का छात्र आज इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ खड़ा है। कल ही जो जेएनयू में हमला हुआ, उसके साथ देश में बहुत घटनाएं और भी घट रही थी। उसके साथ हम जानते हैं कि पूरे देश भर में 10 से 15 जगह से हमें खबर आती है कि कैसे जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ हमले कितने और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कैसे मस्जिदों में आग लगाई गई, कैसे कल ही एक मुस्लिम आदमी को लिंच करके मार दिया गया जय श्री राम के नारे लगाते हुए। कैसे हम कर्नाटक में देख रहे हैं मुस्लिम आदमी जो ठेला लगाता है उसके ठेलों में आग लगा दी जाती है, उसका ठेले को तबाह कर दिया जाता है। और ये सब घटनाएं पुलिस प्रशासन की पूरी जानकारी में होता है। और इसी के विरुद्ध हम दूसरी चीज क्या देखते हैं, यहीं पे उत्तर प्रदेश में ये बजरंग मुनि सीतापुर में खुली धमकियां देता है मुसलमानों को कि हम तुम्हारा जीनोसाइड कराएंगे। उनकी महिलाओं को कहता है मुस्लिम महिलाओं का रेप कराएंगे। और वहाँ यही उत्तर प्रदेश का पुलिस उसके बगल खड़े होकर उसको प्रोटेक्शन देता है। सब परमिशन से होता है, सब परमिशन से होता है। सड़कों पे दंगे होते हैं, बस सड़कों पे विरोध का आवाज नहीं उठना चाहिए। ये है योगी सरकार, ये उसका पुलिस। इसके खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ केवल एक मुकम्मल लड़ाई जो देश में इस वक्त हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा पीपल्स मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, लोगों का आंदोलन, इस देश की जनता का आंदोलन ही आरएसएस और भाजपा के खिलाफ जब खड़ा होगा तब फांसीवाद हारेगा। एक मुकम्मल लड़ाई आज हम लोग को लड़नी है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूनिटी बना के लड़नी है। ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये भाजपा आरएसएस का फासिस्ट मंसूबा और भाजपा आरएसएस बर्बाद नहीं हो जाते। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बर्बाद हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज तुम हारोगे, आज हम जीतेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, परिवार में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे भोजन के अधिकार पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भोजन के अधिकार पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कल जिस तरीके से हम सब यहाँ जानते हैं, जेएनयू में जिस तरीके से एबीवीपी के लंपटों ने, गुंडों ने आम छात्रों पे जिस तरीके से हमला किया है, कल हम जानते हैं जैसे नौरात का पर्व था, लेकिन वहाँ पे नॉनवेज के खाने का बहाना बना के वहाँ के मेस के वर्कर्स के साथ, वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ एबीवीपी के गुंडों ने मारपीट की, अभद्रता की है। और छात्रों पर जिस तरीके से पूरे देश में लगातार एबीवीपी के गुंडे हमले कर रहे हैं, उसके खिलाफ जितने भी छात्र संगठन हैं वो एकजुट हुए हैं और उसका विरोध करने के लिए आज सब हम यहाँ पे छात्र संगठन के यहाँ विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराने आए और ये बताने आए हैं कि हम लोग क्या खाए पिएगा, एक व्यक्ति क्या खाए पिएगा, किस तरह के कपड़े पहनेगा, वो किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसकी आज़ादी है। इसके खिलाफ हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र सबसे अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हुआ मिलेगा। इसके खिलाफ जो एबीवीपी का ये जो भगवा कलर का जो पूरा चाल है, आरएसएस भाजपा का ये जो पूरा एजेंडा है देश को बांटने का, लोगों को आपस में लड़ाने का, उसके खिलाफ लगातार छात्र खड़ा हुआ है, लगातार लड़ाई करने के लिए अपना विरोध दर्ज कराता है। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट। संगीत कुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संगीत कुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एबीवीपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल सत्ती हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, रियासत पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, जीपी पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। सुजला कमरीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, सुजला मतंगवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, कांग्रेस होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। खबरदार, खबरदार खबरदार, हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, कारण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कारण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आजादी पर हमला नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। साथियों, हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं यह सब लोग जानते हैं और सुबह जब से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने इसको घोषित किया है कि आज जो संघी फासिस्टों के द्वारा कल जेएनयू में हमला हुआ था उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। उसी समय से पुलिस प्रशासन का लगातार फोन आ रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम लोगों में से कोई यहाँ पर पुतला दहन करना चाहता तो क्या हो पाता। इसके पहले भी कोशिश की जा चुकी है और नहीं हुआ। अब तक एनएसए लगा दिया गया है। लेकिन संघी फासिस्टों की आज पहुंच केवल और केवल विश्वविद्यालयों के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, केवल और केवल आज के समय में जुडिशरी में नहीं, आज के समय में आप देखिए तो जितने भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, चाहे वह जुडिशरी हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह विधायिका हो, वहां पर उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। और इसकी वजह से आज सेना, पुलिस और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था में इनकी पहुंच मजबूत न हो। साथियों, इसके खिलाफ हम लोगों को जो संघी फासिस्टों का अटैक हुआ है, इसके खिलाफ तो एक मास मोबिलाइजेशन करना ही चाहिए, हम लोगों को लड़ना ही चाहिए। लेकिन आज अपने इस प्रतिरोध को केवल और केवल इस कैंपस के भीतर नहीं, बल्कि हम लोगों को एक रैली निकालते हुए यहाँ से बालसन तक चलना चाहिए, ताकि लोग भी जान सकें कि हम लोग भी मुर्दा कौमें नहीं है, जिंदा कौमें हैं। और तब तक लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है, जब तक संघी फासिस्टों को हम लोग धूल नहीं चटा देते हैं, जब तक देश से इन फासिस्टों को बाहर नहीं कर देते। साथियों, हम लोग, मेरा ये प्रस्ताव है कि एक लाइन बना करके यहाँ से बालसन तक एक मार्च निकालते हुए, गगनभेदी नारे लगाते हुए कि इन फासिस्टों के कान के पर्दे फट जाएं और यह भी सहम जाए कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इनका नहीं हुआ, अभी हम लोग जिंदा हैं और जब तक रहेंगे तब तक इनको धूल चटाते रहेंगे। सर क्या इस तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन अगर लोकतंत्र की अहमियत समझता है तो ये आजादी हमसे छीने ना। और इसमें सर वेरी पीसफुल और डेमोक्रेटिकली हम लोग जा रहे हैं, आप प्लीज इंटरप्ट भाई सर। आपको अपनी विचारधारा में आपको जिस चीजों को विरोध करना सर, था, विचारधारा वो आपका गया, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए प्रॉपर परमिशन लेके फिर आप कर सर मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सर, हम यहाँ सिर्फ प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, एकदम शांतिपूर्ण। हम इस बात अभी मार्च निकला है, अभी मार्च निकला है, कोई मार्च सुन लीजिए, आपको अपनी बात को ज्ञापन करना, इसमें सब खुदा हुए हैं, आपको बताना हो, आपको देना हो। सर से हमारा रिक्वेस्ट है कि हम बालसन चौराहे पे बिल्कुल उनको ज्ञापन देंगे। सर, इसमें हमको परमिशन दे, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, ये हमारा पहले अप्लाई करना होता सर। अभी कौन सा एप्लीकेशन आया था सर? सुनिए, अभी यही सड़क पे जो आग लगाए जा रहा है, सड़क पे दंगे कर रहे हो, परमिशन लेके कर रहे हैं। मस्जिदों पर झंडा लगा, हजारों की संख्या में मारा गया, पूरे देश में परमिशन से नहीं हो रहा। अगर इनको लगता है कि हम लोग
वहाँ पे जो है उग्रता करेंगे या फिर उदंडता करेंगे तो आप भी हमारे साथ हमारी संख्या से आप भी चलिए पीछे पीछे। अगर आपको ऐसा कोई जाने तो दंगे हो रहे हैं, सड़क पे हो रहे हैं, पुलिस के सामने हो रहे हैं, उसका विरोध भी सड़क पर होगा। आप लोग चलिए। जिस तरीके से बिल्कुल सीतापुर में दिख रहा है कैसे वो पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है उसका हमारे विचार कैंपस के बाहर सर हम कैंपस के बाहर के लोग भी हैं, हम कैंपस के बाहर के लोग भी हैं। अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जहाँ भी होंगी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दिल ही हमारा मुंसिफ हो जाए और हम विचारों को कि मस्जिदों में जुबान लगाई जा रही है। मिर्जापुर की घटना है सर, हम लोगों का ये पूरा देश है, केवल कैंपस नहीं है। और कोई डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करना, मार्च निकालना, हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से एक मार्च निकालना चाहते हैं। अब मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 15 मिनट हमको देने का कोशिश करें और हमारे साथ सहयोग लाइव देखिए। हम क्यों कर रहे हैं? आपको कोई किसी ने रोका? चार लोग का क्या है? हमारा भी चाहिए। अरे वो तो पुलिस समाप्त कर रहे हैं सर, उनका टक्कर कौन देता है? तो यहाँ से हमारे लगाते हैं जल्दी कर हो पाएगा, हम समाप्त कर देंगे। बिल्कुल समझा। तुम वहाँ तक जो कुछ भी कर रहे थे, बोल रहे थे, कोई कुछ बोला? सर बोल क्या रहे थे वहाँ पे, क्या बोल रहे थे? हाँ सर बुला दीजिए। पकड़ो जरा। क्या है यार? सर इससे पहले भी बहुत बार गए हैं हम लोग। परमिशन लेके दंगा हो रहा नहीं सुन रहे हैं। छात्रों पर भरोसा नहीं है बिल्कुल। बोलो ना वैसा नहीं भरोसा है। हमारा कार्यक्रम था यहाँ पे 5 बजे, पता चला कि यहाँ पे सब कुछ छूट रहे हैं, जो उल्टा आरोप लगा रहे हैं सब कुछ आपको सामने हो रहा है। और हमारा कार्यक्रम बालसन तक का है कि 15 मिनट हम वहाँ पे जाकर अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। बस इसके लिए तो अभी तो नारे लगाते हुए देख रहे हैं। अरे यार निकल गए, हम भी निकल जा रहे हैं, घर से निकाला गया वो गए। हम भी निकल जा रहे हैं सर। आगे घड़ी को आगे जाएंगे बस बालसन भी आप तक जाएंगे। अब हम अपने घर तक जाएंगे। आपने भी अंदर किया कि मैं आपको कोई रोक नहीं। नारे लगाते हुए सर यहाँ से निकले कि नहीं आप बताइए। यहाँ से निकले डिस्पर्स हो गए थे यार, ये भी डिस्पर्स हो गए थे, उसके बाद बाहर निकल गया था। तो आपको लग रहा है कि आगे कोई सड़क पे नहीं गया था। अच्छा उन्होंने